तो एक राशन को वोट एक देंगे। राशन भी गुजर, एक राशन को वोट दे देंगे हम, एक राशन से कोई है दिक्कत तो नहीं। हिंदू मुस्लिम तो यही करा रहे हैं यहाँ। इस चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से जो है पिछड़ती नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों। 2024 का आगाज हो चुका है और कैराना एक ऐसी लोकसभा है, ऐसी विधानसभा है जिसको पूरे देश में नहीं अभी तो विदेशों में भी जाना जाता है। 2014 के बाद ज्यादा प्रचार में आ गया मामला और धीरे धीरे अब 2022 में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई। अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं और किस तरीके से जो आम जनता है किस तरीके से चुनाव को देखना चाहती है और अब की बार कैराना पर कौन काबिज होगा, केवल उसी पर बातचीत करेंगे। हालांकि जब राजनीति की बात होती है बहुत सारी नई नई बातें निकल कर आती हैं और अभी हम कैराना विधानसभा के और कैराना लोकसभा के गांव जगनपुर में हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कंडेला में महापंचायत हुई थी गन्ने की पेमेंट को लेकर, विद्युत विभाग द्वारा जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है उनको लेकर। तो उन पर भी बातचीत करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है गांव की, क्योंकि ये चारों एक ही गांव है, जगनपुर, कंडेला, शेखुपुरा और हिंगोखेड़ी। इसके साथ ही साथ गांव भूरा भी इसी में है। तो केवल 2024 पर बात करेंगे कि अब की बार दो पार्टियां खासकर चुनाव में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब की बार कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो प्रदीप चौधरी हैं और अब जो चुनाव होगा वो बताया जा रहा है कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है उसकी तरफ से इकरा हसन का टिकट हो सकता है। तो आम जनता की इस पर क्या राय है उसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मदन पाल चौहान है जी। ये जो अभी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि बार क्या कोई बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग नाराज हैं और सांसद के चारों तरफ बैनर चिपका दिए जाते हैं लापता के, तो आपको कुछ लगता है कुछ नया बदलाव होने वाला है अब की बार कैराना लोकसभा में? सर्वप्रथम गांव जगनपुर में आपका जो गांव ग्वांड चैनल है उसको आप यहाँ से आए और हमारे समस्त गांव की बात आप मीडिया में पहुंचाएगी, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को। और अगली बात रही जैसा आपने क्वेश्चन किया ये दोबारा बोल दो एक बार क्वेश्चन। ये जो मतलब चुनाव है 2024 का, एक तरफ से बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे प्रदीप चौधरी होंगे, दूसरी तरफ उनके लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं। गठबंधन की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो समक्ष खड़ा होगा उसमें समाजवादी पार्टी और लोकदलों का गठबंधन है, तो उसकी तरफ से बताया जा रहा है एक का टिकट हो सकता है। हालांकि बहुत दावेदार हैं, बहुत उम्मीदवार है जो लाइन में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार कोई बदलाव होगा, क्योंकि पोस्टर लगने के बाद ही ज्यादा मामला तूल पकड़ गया है? देख लो, इसमें कैराने में जो चोरी का मुद्दा रहा उसमें पोस्टर लगे हैं उसके सांसद जी के, और हमारे जो शेखुपर पट्टी में जो बिजली का जो यहाँ वो मुद्दा रहा जिसके कारण वैसे हमें यहाँ महापंचायत का आयोजन करना पड़ा, उस मामले में भी माननीय सांसद जी से जैसे वार्ता हुई और ये भी कहा गया वहाँ डीएम ऑफिस में बैठ के आप एसपी साहब से फोन करो और हमारी भी रिपोर्ट दर्ज करवाओ, लेकिन उसने ऐसी कोई वो प्रतिक्रिया ली नहीं अपने संज्ञान में। इसमें कोई उनका रोल, जो वहाँ के गांव के मौजूद व्यक्ति थे उनके कहने के अनुसार उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं ली, इसलिए मैं समझता हूँ फिलहाल तो नाराजगी है लोगों में उनके प्रति। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बड़े विश्वास के साथ हमारे गांव ने तो 90-95% मतदान जो है बीजेपी की पार्टी को किया है। एक सुरक्षितों का तो मुद्दे उनका है प्राथमिकता। उसके अलावा किसान की जो बात है, किसान तो असंतुष्ट है, 14 दिन के पेमेंट की बात हो, इसके अलावा चाहे कौन से भी मुद्दे हों, बिजली का मुद्दा हो, इसके अलावा मैं जितने भी बात करूंगा उनसे किसान इस पार्टी से तो असंतुष्ट है। भविष्य में क्या होगा, क्या समीकरण बनेगी, ये तो अक्षेत्रवासी ही जान सकेंगे, क्या इसका दिशा निर्देश रहेगा। आपको क्या लगता है जी, जिस तरीके से एक चलन चल चुका है कैराना को लेकर, कैराना को दिखाया जाता कुछ है होता कुछ और है, तो आपको क्या लगता है अब की बार कैराना में कोई बदलाव नजर आ रहा है या कोई बदलाव होगा अब की बार कैराना में? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इकरा हसन ने अपनी कैंपेनिंग की और अमित शाह जी यहाँ आए, गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए, सीएम है उत्तर प्रदेश के, और उनको हरा दिया, दोनों को हरा दिया। तो आपको क्या लगता है अब की बार क्या इकरा हसन कोई ऐसा दांव पेच खेल पाएगी जो
भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हो जाए 2024 में कैराना लोकसभा पर? मैं गांव गुआंढ चैनल का स्वागत करता हूं अपने गांव में। अब की बार इकरा तो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ेगी, जहां तक सब लोगों को पता है इसके बारे में। लेकिन गठबंधन की जो स्थिति है वो लगभग पूरे प्रदेश में मजबूत है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो 2024 का चुनाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से जो है पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कोई काम ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी संख्या इस देश में युवा की है, युवा मतदाता एक बड़ी संख्या में है। उसने युवा के ऊपर तलवार चला दी। युवा बेरोजगार बेहताशा जो है उसके ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया, और उसके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया कि बच्चा तैयार होता है, खूब दौड़ लगाता है, रेस लगाता है, वो वर्जिश करता है, चाहे घर में जो है दूसरा साधन ना हो, लेकिन परिवार के लोग उसके खाने पीने का प्रबंध करते हैं ताकि ये मिलिट्री में चले जाए, हमारा बच्चा फोर्स में चले जाए। उन्हें क्या करा, 4 साल के लिए जो है उसको सेट कर दिया। इससे बड़ा युवा के साथ दूसरा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये बीजेपी ने किया है, इसका खामियाजा बीजेपी 2024 के चुनाव में जो है युवाओं की तरफ से निश्चित तौर पे जो है उसको मिलेगा, ये जो उसने गड़बड़ किया है। महिलाएं हैं, महिलाएं संतुष्ट हैं। आप जैसे जो मीडिया वाले लोग हैं, मैं उनसे तो जो है नहीं कहूंगा ये बात। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं या कुछ थोड़े बहुत एक दो चैनल हैं जो सच्चाई को बताना चाहते हैं, नहीं तो बीजेपी ने जो है इस देश के तमाम मीडिया को उसको जो है कवर कर लिया। एक तरीके से मीडिया को मैं ये कह सकता हूं कि वो बिक चुका है या खत्म हो चुका है। उसकी गरिमा खत्म होगी बिल्कुल। मीडिया की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई चैनल सच्चाई दिखाता है तो उस पर प्रेशर बनाते हैं। तानाशाही पूरे तरीके से इस देश में बीजेपी ने जो है अपनी चला रखी है। आप किसी भी सेक्टर में ले लो, किसान है, जितना दुखी किसान बीजेपी ने किया है किसी भी सरकार ने आज तक, जब से देश आजाद हुआ, किसी ने इतना दुखी नहीं किया। मोहब्बत तो बहुत ज्यादा किसी ने नहीं की किसान से कि मैं ये कह दूं कि उसने बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया, लेकिन दुखी सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया है किसान को। सबसे ज्यादा उसके साथ जो है पेमेंट के संबंध में दिक्कत आई, बिजली के बिलों के संबंध में दिक्कत आई। और आप अपनी बात को जो है कहीं भी किसी अधिकारी से करने में सक्षम नहीं है। अधिकारी बेलगाम है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो बिजली विभाग का है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाए सीधी फीताशाही चल। तो 24 में मैं नहीं मानता कि बीजेपी जो है किसी भी तरीके से सरकार बना सकती है। रही रासन की और यहाँ की कैराना लोकसभा की सीट, कैराना के अंदर तो कसम खा रखी बीजेपी ने कि इस कैराना क्षेत्र को पूरे देश में आप विलन के रूप में प्रस्तुत कर दो। जबकि कैराना बार बार इस चीज का जो है प्रदर्शन करता है कि हम बीजेपी की चालों में नहीं आएंगे, और यहाँ हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को कराना चाहते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा। यहाँ चुनाव जो है लोगों की समस्याओं को, उनके मुद्दों को लेकर हो। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो है गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन गठबंधन ने तो अभी सेलेक्ट भी नहीं किया है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब गठबंधन की बात आएगी तब नीतीश कुमार जी आगे आएंगे, अखिलेश यादव आगे आएंगे, सोनिया गांधी आगे आएगी, राहुल गांधी आगे आएंगे, कोई ना कोई आगे आएगा, जिसकी वजह से गठबंधन टूट जाएगा और फिर से 2024 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो आपको लगता है गठबंधन में कोई इतनी समझ है जो एक को सेलेक्ट करके एक को आगे कर दे कि प्रधानमंत्री यही बनेगा? देखो, मेरा ये कहना है, जहां तक कैंडिडेट की बात है कि कैंडिडेट कौन आएगा, ये तो बीजेपी भी करती है। पिछली बार मृगांका सिंह का टिकट काट के प्रदीप जी का टिकट कर दिया था। अब प्रदीप जी का टिकट रहेगा नहीं रहेगा, इकरा जी का रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन जनता के बीच में क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, जनता को पिछले इतने लंबे टाइम में जो 2 पीरियड बीत चुके हैं, इसमें क्या मिला है भारतीय जनता पार्टी से, इस चीज को लेकर जो है चुनाव पे निर्णय होगा। गठबंधन टूटते भी हैं, बढ़ते भी हैं। जरूरी नहीं है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ ही देगी। इस देश के अंदर पहले भी सरकारें बनी है, कांग्रेस का मुकाबला किया है लोगों ने, अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए लोग तैयार है। आपको क्या लगता है जी, जो पंचायत हुई थी गांव में कंडेला में, तो उससे कोई बदलाव आया, क्षेत्र में कोई बदलाव आया? क्योंकि काफी संख्या में लोग आए, 7-8 हजार
की संख्या में लोग पब्लिक वहां थी। तो जो पब्लिक का जो आईना है उसमें आप क्या देखते हैं, क्या कोई बदलाव आएगा? क्योंकि जिस तरीके से विद्युत विभाग द्वारा बताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उससे किसान टूट रहा है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल बदलाव आएगा जिस बार। किसान जो है सबसे ज्यादा तो किसान दुखी है इस सरकार से, और बिजली वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरे यहाँ के सब लोग काफी परेशान हैं कि एक बार बताओ, किसानों पे पेमेंट तो हो रहा है 2-2 साल में, किसान कहाँ से पैसा देगा? मजदूर है, मजदूर को लेकर जा रहा हो भाई, मजदूर को तो रोज पैसा देना पड़ रहा। खाद भी है, बीज है, सब इतनी महंगाई कर रखी, सब चीजें इतनी महंगी है। तो सबसे ज्यादा समस्या तो इस सरकार में देखो किसानों की है, तो थोड़ा किसानों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो बाकी बढ़िया है सरकार की, पर किसानों के मामले में तो बिल्कुल बेकार है जी। आपको क्या लगता है जी, कोई बदलाव हो गया या नहीं? बदलाव तो पक्का होगा जिस हिसाब से, तो जिस हिसाब से चल रही है आजकल, जो सड़क देख लो, कैराना से शामली की सड़क देख लो, इस क्षेत्र ने वोट नहीं दिया अब की बार, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है इसके सौतेला व्यवहार होगा इसके साथ। वोट तो दिया है ना, किसको नहीं? बीजेपी को सभी ने वोट दिया है, 90%, 92% वोट हुआ है बीजेपी के पक्ष में हुआ, पर सरकार देख नहीं रही। बिजली का मुद्दा ऐसा ही रहा, बिजली ने लोग बागों ने परेशान कर दिया। 22 घंटे बिजली थी चुनाव से पहले, अब 18 घंटे होगी। पैसा का उगाही बराबर हो रही, उगाही भी क्या, बिल भी नहीं मांग रहे, रिश्वत चाहिए सबको। कोई भी आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म होगी, मैंने कहा गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी तो अब भी है। मतलब पूरा लोग सब यही कह रहे हैं ना? गुंडागर्दी कर रहे थे, अब अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो है ना? गुंडागर्दी तो है, गुंडागर्दी तो है। पहले तो बदमाश गुंडागर्दी करते थे, अब सरकार के अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरेआम रिश्वत मांगेंगे, सरेआम पैसे चाहिए, नहीं देंगे तो तोड़ फोड़ होगी, मारेंगे, जेल में गिरेंगे, पुलिस भेजेंगे। तो परेशान तो पब्लिक है। बदलाव हो गया नहीं कि अब की बार? होना चाहिए, हो जाना चाहिए इस बार। तो कैराना का क्या रह सकता है अब की बार? कैराना का देखो जी, बाकी तो टाइम बताएगा। बाकी अभी तो इकरा के सामने कोई टिक नहीं रहा, कोई कैंडिडेट नहीं पा रहा, किसको करें? तो आपको क्या लगा है जी? वोट नहीं देने के आप? वोट नहीं देने के? हाँ, दोगे? किसको दोगे वोट? जो सा हमारे इस कैंडिडेट को खड़ा होगा पार्टी का, उससे देंगे। कौन सी पार्टी तो दोगे? मरगंगा होगी खड़ी, इससे दे देंगे वोट में, और किससे? और का घंटी कट होता है? और भी कटार कर देंगे अपने के, बस और के। हाँ जी भाई, क्या लग रहा है आपको? लगा है कुछ बदलाव होगा या नहीं अब की बार? जी बदलाव का तो देख पता नहीं, इतना कह सकूं। जहाँ गणस का चार जागतों का गणस का जिंदगी सुधर थी, इब 100 की करण लग रही है। के फायदा? इससे बड़े चार की तो ढंग से सुधर थी, इब 100 भी सारे एक ही लाइन में लिखड़न लग रही। मतलब समझ में नहीं आया। मतलब समझ में यूं है कि चार तो सुरक्षित थे, उन्हें पेंशन भी मिलती, बाद में सारी सुविधा भी मिलती, फौजी के बारे में बस। तो जो अग्निपथ को लेकर आई सरकार, उससे नाराज हैं आप? आपको क्या लग रहा है भाई, कुछ बदलाव होगा या नहीं? बदलाव तो हो गया। मेरे बैरा का खंबे 5 केविल थे, या जो बिजली वालों का मुद्दा है इसी पे आ जाओ आप। मेरे यहाँ बैरा का खंबे पे 5 केविल थे, 4 केविल जोड़ दिए गए, 1 केविल रह गया। मेरे बाप ने कहा उससे लाइनमैन थे कंडेले का बरागी का नरेश, भाई तार जोड़ दे। वो तार जोड़ के नहीं कहा, दारू रखी थी पी, आगे कहीं फिर रास्ते में गांव में मिल गया। उसके बाद फिर कहा उससे भाई तार जोड़ दे, वो गाड़ी कब तार होगी। एक मेरे गांव का ही कोई आदमी उसी गिल्लो खड़ा होगा, वहां करण थाने में दर्ज है, अंता हाथ काट दिए, रपट करवा दी। मेरे बापू ने पुलिस ठहलेगी। इबनू बताओ क्या जुलम कराना तार का जोड़ने ने। यहाँ से कंडेले महापंचायत हुई, कितने नेता आए, कितने अभिनेता आए, कितने पब्लिक आई। एक मुद्दा किसी आदमी ने, कोई आदमी खड़ा होगा नु कह दो हाँ भाई किसी नेता ने किसी आदमी ने कहा यहाँ से एंड का भाई बिजली का मुद्दा है, कोई आदमी साबित कर दो। पंचायत किस वजह से हुई थी, किस लिए हुई थी, कोई पता नहीं। बताओ क्या कर सकते? पंचायत से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? गुंडागर्दी जो की तू है अब भी, वो इनकी बिजली वालों की कराना। शाम रजत तो मोटरसाइकिल बड़ा डर लग रहा। कल भी शाम में 20 जगह चेकिंग थी, बताओ। एक बार जब कागज पूरे होंगे आपके, तो आपके पूरे होने के बाद भी एक बार पकड़ लो, चलान तो कटना ही कटना है। तो काट देंगे, शीशे पे काट देंगे, हैंडल पे शीशा क्यों नहीं है? चलान तो कटना ही कटना है भाई जी, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। बताओ कोई रोक सकता हो? सामने आओ। तो कुल मिलाकर आप संतुष्ट नहीं है जो सरकार प्रदेश में आई? गन्ने का वही बुरा हाल है, कौन कौन लग रहा मरण काशकार? बताओ कौन लग रहा मरण? तो अब की बार क्या रहेगा? दोनों तरफ, एक तरफ प्रदीप चौधरी रहेंगे, एक तरफ विक्रासन। अगर टिकट विक्रासन का होता है या प्रदीप चौधरी का होता है, किसको वोट करेंगे आप? टाइम के हिसाब से बात होगी कि अब तक ये रहेगा जी।
अभी भी जिस तरीके से गांव में जो चर्चाएं चल रही हैं वो काफी टेढ़ी मेढ़ी प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। जो जनता है टेढ़ी मेढ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है किसको चुना जाए। एक तरफ परेशानी भी है और जिस तरीके से योगी सरकार ने आने के बाद उत्तर प्रदेश से क्राइम जो है खत्म कर दिया, उससे कहीं ना कहीं खुशी भी है कि हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम कमा भी सकते हैं और बिजली का बिल भी जो बकाया है उसको जमा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे जानते हैं। हाँ जी, जो 2024 का चुनाव है इसमें कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको या नहीं? अभी देखो इसमें बदलाव तो होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो नीति है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट क्यों नहीं है कि कैराना का जो सांसद है, कैराना विधानसभा में कोई भी कार्य किसी भी गांव में उसने नहीं किया अपनी सांसद नीति से। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार इतना है इस शासन में बीजेपी में बहुत ज्यादा। भ्रष्टाचार कहाँ है? हर डिपार्टमेंट में जो है, हर विभाग का अधिकारी। मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हमने खत्म ही कर दिया। मोदी तो ठीक है लेकिन अधिकारी तो ठीक नहीं। एक कहावत भी है, ये एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा देश का शासक होगा वैसी प्रजा होगी। अधिकारी फैला रहे, लगाम क्यों नहीं लगा रही है सरकार अधिकारियों पे? यही तो कारण है। दूसरा ये कि गन्ने का पेमेंट सरकार अपने वादे पे पूरी नहीं है। पहले भी 14 दिन में पेमेंट देने का वादा किया, लेकिन पहले नहीं दे पाई 5 साल। अब फिर 14 दिन में वादा किया था, अब भी नहीं दिया। और उसके बाद जो है इस सरकार में कोई भी शासन पर लगाम नहीं है, शासन बेलगाम है। दूसरा हमारा जो गुज्जर समाज है, बीजेपी शासन ने गुज्जरों को कुछ नहीं दिया। गुज्जर सबसे ज्यादा पिछाड़े इस शासन में। क्या गुज्जरों का अधिकार एक भी? 17 करोड़ गुज्जर देश में है और 17 करोड़ देश के गुज्जरों में से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। पहले दूसरी सरकार आई उनमें कैबिनेट मंत्री भी हुए थे, उप मुख्यमंत्री भी हुए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दूसरी सरकारों में। लेकिन क्या बीजेपी सरकार में इतना अधिकार गुज्जरों को नहीं मिला कि कोई पद दिया जाए गुज्जरों को? कोई गुज्जर जिला अध्यक्ष नहीं, बताओ कौन सा पद गुज्जरों के पास है? सबसे ज्यादा शोषण। तो गुज्जर होने के नाते आप नाराज है बीजेपी से? बहुत ज्यादा नाराज है। गुज्जर जाति का तो इसने सर्वनाश कर दिया इस शासन ने। तो किसको वोट करोगे अब की बार? भाई हम तो इस बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे। तो एक राशन को वोट देंगे? एक राशन भी गुजर, एक राशन को वोट दे देंगे हम। एक राशन से कोई दिक्कत नहीं है हमें। मकसद ये है जो गुजरों को आगे बढ़ाएगी हमारी बिरादरी को, उसके साथ चलेंगे। आप किस वोट करोगे जी? देखो जी, मैं बात करना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन इस टाइम गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है अधिकारियों की। हाँ, मजदूरों का कोई पैसा टाइम पर नहीं मिलता, बिल ज्यादा आवा है, कोई अधिकारी आकर देखता नहीं, तार टूट जाए फिर टाइम पे जोड़ते, हर आदमी को पैसा चाहिए। बस इतनी बात कहूँगा। आपका क्या नाम है जी? सचिन चौहान जी। भाई है कुछ बदलाव लगा है कि नहीं? बदलाव होगा भाई जी। बदलाव ऐसा होगा, आप देख लो, आदमी की आमदनी से ज्यादा खर्चे हो गए हैं। अब आप कह रहे थे, प्रदीप चौधरी जी की बात कर रहे थे, लापता के पोस्टर लग रहे हैं। कैराना से मैं सांसद है, आपने देखा भी होगा पिछले, मुझे तो लगता नहीं पिछले, जब से मैं सत्ता में आए हैं तब से मुझे तो लगता नहीं कैराना में आके भी देखा होगा उन्होंने। आते तो हैं, शामली से होते हुए चल जाते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं डीएम के साथ। मुझे तो लगता नहीं कैराना में भी आते होंगे, जबकि कैराना सीट है। कैराना में विकास कार्य करना चाहिए उनको, मैं आके यहाँ पे देखते भी नहीं। गांव गुआंड में तो क्या आने से रहे। अभी भी ये जो चोरी का मामला हुआ था, अपने बालक को भेज दिया उन्होंने, जो उनके लड़के हैं। बताओ छोटी सी उम्र में क्या पंचायत में बैठने लायक है वो भी? क्या आपको लगता है इतने बड़े बुजुर्गों में एक बच्चा कुछ राय दे सकता है अपनी? मुझे तो लगता नहीं, इस स्थिति को देखते हुए मुझे तो लगता नहीं बीजेपी कुछ जोर पकड़ रही है आगे। बाकी हमारी बुआ जी हैं जो मृगांका जी है, उनके साथ हम हमेशा से रहे हैं और मुझे तो लगता नहीं फिलहाल अगर उनका टिकट होता है तो हम उनके साथ हैं। बाकी तो मामला गड़बड़ है। मतलब बीजेपी के साथ नहीं जा पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। और भी बुजुर्ग हैं, उनसे और जानेंगे कि अब की बार जो लोकसभा है उसका क्या हाल रह सकता है, क्योंकि कैराना चर्चित है। नमस्कार जी, क्या नाम है ताऊ जी? रमेश चंद। अच्छा, तू लग रहा है कुछ हो सका है, कुछ बदलाव मामला नहीं? भाई बदलाव की तो बात ऐसी है, बता तो सब भाइयों ने दिया ही। और बस हम भी नहीं गेल रहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, जिधर ये पहुंचेंगे उधर ही हम जाएंगे। ये लोकदल गठबंधन में जाए या बीजेपी में जाए, इन्हीं की साथ रहे। आपने क्या लगा, बीजेपी ठीक ठाक है मामला कि नहीं? बीजेपी तो ठीक रहने वाली है नहीं। जाटों ने विरोध करा बीजेपी का, जाट 40 मंत्री बना दिए। इन गुजरों ने ना तो विरोध करा, ये यंग के यही जीरो पर लटक रहे। इनसे तो कुछ लेना नहीं देना। हमारी तो एक यहाँ या मरगंगा थी, सत्ता में चलो वो हार भी गई थी और रह भी रही। अरे बाहर के भी उसकी कहीं सुनाई नहीं। और एक लोक दल थे,
उसकी सुनाई चारी बहुत बढ़िया इकरा की, उसने सब मतलब मान रहे, और इसकी कहीं बेचारी की कोई बात ना मान्य हो ना कुछ करे। हाल में तो यहाँ सांसद की मान्य नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है। सांसद ही वो बिल में बड़ा बैठा, वो बाहर निकलता ही नहीं। प्रदीप चौधरी बिल में बढ़ रहा बिल्कुल ही, उसे शिकल दिखानी वाली होगी इन लोगों से, जनता तो लुक रहा। लोग क्यों रहे? मैं तो कह रहे थे हम तो काम करवा रहे, मैं खेड़ा कुर्तान में सुनने था, वहां भी कह रहे हमने इतने कार्य करा दिए हमारे सर। हमें कहीं उसका कोई काम नहीं दिखाई दिया कहीं भी, और ना कोई सुनाई, ना कोई अधिकारी उसकी मानने। 8-10 बार हम भी उसके पास जा लिए, किसी अधिकारी ने उसकी बात पर कोई अमल नहीं करा, कोई भी अमल नहीं करके दिखाया। तो हमने ऐसे सांसद से क्या लेना फिर, और ऐसी पार्टी से क्या लेना जो मतलब हमारे फांसी आ रही हो, युवाओं को फांसी आ रही। युवा बच्चे पढ़ गए और घरों बैठे अपना कर रहे हैं बेचारे, जहाँ वहाँ किसी का सरकार तो कह रही है हम आप बिजनेस करो, हम आपको लोन देंगे, पैसा देंगे, आप बिजनेस करो। नहीं, हमें कहा था बिजनेस दे रही, बिजनेस तो उद्योगपतियों को दे रही है, उद्योगपति बना दिए अंबानी और ये उठा दिया अडानी यार। तो ये हमें खसोट के बना दिए जो कोई बनाने थे, हमारा तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, और गुजरों को तो दिया ही दिया नहीं। तो गुज्जर तो एक तरफा खिलाफ जाएंगे। तो कितना दोगे वोट पे? वोट अपने आप लड़ पड़ेंगे निर्दलीय, हाँ अपने आप लड़ पड़ेंगे, न बीजेपी से देना उससे दे, लड़ने वाले बच्चे बैठे हमारे यहाँ, हाँ अपने आप लड़ेंगे लड़सन। नाराज है मतलब बीजेपी तो नाराज, तो गठबंधन से दे दी वोट? नहीं गठबंधन से देंगे, वो तो मौका देखेंगे। गठबंधन अगर हमारे माफी कराएगा तो हम गठबंधन से वोट दे देंगे। गठबंधन भी जाता है तो यही मोदी होगी, और तो हिंदू मुस्लिम नहीं करा रहा, बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करा रही। तो जो कैराना में बताया जाए, कैराना से तो इस तरह लोग भाग गए, इस तरह चले गए, वे हिंदू मुस्लिम की वजह से गए, अपने काम की वजह से गए? नहीं, अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से गए में, तो वो तो ड्रामा था। तो बाबूजी ने किया था ड्रामा, तो वो तो ड्रामा करके ही तो जब भी गया वहां बैठी दोनों जगह शासन के ऊपर, हाँ उस ड्रामे में तो बैठे हैं करवा के, इन्हीं की छेड़खानी करवाई हुई थी वो बीजेपी वालों की, हाँ यही करवा। कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ? कराने से प्लान जो कुछ हो रहा था वो तो अपने उसने गए में, तो डर में बता रहे थे ना, डर में पलायन हुआ, जो यहाँ गुंडे लोग थे उनके डर की वजह से छोड़ के चले गए कैराना को। गुंडे तो अब भी हैं कराने में, अब क्यों जा रहे? अब कौन है गुंडा? तो वो यहाँ तो बता रहे गुंडे अब भी, बता कौन जा रहा प्लान करके, और किसने गुंडे सता रहे? ये तो सिर्फ सरकार सता रही, जिसने सता रही, सरकार के अलावा कोई नहीं सता रहा किसी ने, गुंडा नहीं सता रहा भैया। ठीक है। अभी आपने गांव जगनपुर में हम, और अभी आपने जो ग्रामीण है, मौजूदा ग्रामीण है, उनकी आवाज को सुना, और इसी तरीके से हम गांव दर गांव जाएंगे। और पूरी जो लोकसभा है हम चाहेंगे लगभग एक जो विधानसभा है, 5 विधानसभा है, इसमें लगभग 5 दिन एक विधानसभा में दें, और जो पूरी कैराना लोकसभा का 5 विधानसभाओं के लोग हैं उनसे जाने अब की बार कैराना में जनता किसे चुनेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने जो कार्य किए हैं, किसानों को नजरअंदाज किया है, उससे जनता में नाराजगी है, और गुर्जर समाज में तो भारी नाराजगी है। जिस तरीके से सांसद के पोस्टर लगे और लोगों ने उनको बताया कि वो तो अपने घरों में बैठ गए हैं, बाहर निकल कर नहीं देखते, कैराना में आज तक आकर नहीं जाके और कोई कार्य कैराना में नहीं कराया है, तो उससे भी नाराजगी है। अब सांसद जी अगर क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को मना पाते हैं या फिर इकरा हसन का जादू चल जाएगा, ये भी 2024 में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन हुसैन के साथ अनिल चौहान। हिंदू मुस्लिम तो यही करा रहे हैं यहाँ,